नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज मैं बात करने जा रहा हूं लेखिका शिवानी द्वारा लिखी गई कहानी जिसका शीर्षक है लाटी। इस कहानी के मुख्य स्त्री पात्र 16 वर्ष की एक खूबसूरत लड़की बानो है, जो कि बाद में वह लाटी के नाम से जानी जाती है। इस कहानी में मध्यम वर्गीय समाज में पति के बिना अकेली रहने वाली पत्नी के जीवन की त्रासदी के बारे में बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कहानी को समझते हैं। कप्तान जोशी अपनी पत्नी के मोहक और भोले व्यक्तित्व के कारण उससे बहुत प्यार करते हैं। अपने विवाह के तीसरे दिन ही कप्तान को युद्ध के लिए बसरा जाना पड़ा था। तब बानो की उम्र केवल 16 वर्ष थी। अपने पति की अनुपस्थिति में बानो ने सास और ननदों के ताने सुने, भतीजों के कपड़े धोए, ससुर के होज बीने और पहाड़ जैसे नुकीले छतों पर 5-5 सेर उड़द पीसकर बढ़िया बनाई। बानो को मानसिक प्रताड़ना भी दी गई कि उसके पति को जापानियों ने कैद कर लिया है और अब वह कभी नहीं आएगा। इसके बाद वह काम के अत्यधिक बोझ के कारण क्षय रोग से पीड़ित हो जाती है। जब 2 साल बाद कप्तान लौटकर घर आता है तो उसे पता चलता है कि घर वालों ने बानो को क्षय रोग होने पर गोठिया सैनिटोरियम में भर्ती कर दिया है। फिर कप्तान दूसरे ही दिन बानो के पास पहुंच गया। कप्तान को देखकर बानो के बहते आंसू की धारा ने 2 साल की पूरी शिकायतें सुना दिए। तभी सैनिटोरियम में डॉक्टर ने बानो की मौत नजदीक आने की स्थिति में उसे कमरा खाली करने का नोटिस दे दिया। बानो समझ गई कि उसे भी सैनिटोरियम छोड़ने का नोटिस मिल गया है, जिसका मतलब यह हुआ कि अब वह भी नहीं बचेगी। फिर कप्तान देर रात तक बानो को बहलाता रहा और उसकी सेवा करता रहा। जब कप्तान को लगा कि बानो सो गई तो वह भी सोने चला जाता है, लेकिन सुबह उठने पर बानो अपने पलंग पर नहीं मिली। दूसरे दिन नदी घाट पर बानो की साड़ी मिली। इसके बाद कप्तान को बानो नहीं मिली तो उसने सोचा कि बानो नदी में डूबकर मर गई। जब कप्तान को पूरा विश्वास हो गया कि बानो इस दुनिया में नहीं है तो घर वालों के काफी जोर देने पर कप्तान ने दूसरा विवाह कर लिया। कप्तान की दूसरी पत्नी प्रभा से उसके 2 बेटे और एक बेटी है और अब कप्तान मेजर बन गया है। 16 वर्ष बाद वह अपनी पत्नी के साथ नैनीताल में घूमने के दौरान एक दिन भुवाली में चाय की दुकान पर उसकी मुलाकात लाटी से होती है। मेजर उसे पहचान लेता है, लेकिन बानो उसे पहचान नहीं पाती। तभी मेजर को पता चलता है कि गुरु महाराज ने अपनी औषधियों से उसका क्षय रोग ठीक कर दिया था, लेकिन इस प्रक्रिया में उसकी यादाश्त और आवाज दोनों चली गई। अब ना तो वह बोल पाती है और ना ही उसे अपना अतीत याद है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।